ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि करता क्या है? जो करता है हमारे मैनेज करता है किसको? कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। ठीक है भैया, मैनेज करने का मतलब क्या है हमको पहले ये बताओ। हमने क्या बोला? हमने आपको ये बोला था कि ये होता है हमारा हार्डवेयर, ये होता है हमारा हार्डवेयर। ठीक है भैया, इस हार्डवेयर के अंदर क्या क्या आते हैं भैया? इस हार्डवेयर के अंदर हमारा सीपीयू आ जाता है, इस हार्डवेयर के अंदर हमारी मेमोरी आ जाती है। ठीक है भैया, इस हार्डवेयर के अंदर हमारी मेमोरी भी आ जाती है। ठीक है भैया, फिर आपने बोला था भैया बीच में एक लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर काम करते हैं हमारे एप्स। हमारे ऐप्स जो भी हैं वो इस लेयर के ऊपर काम करते हैं। ऐप को बोला जाए तो मान लो मैंने बोल दिया कि ये मेरा क्रोम ब्राउजर है। ठीक है भैया, ये मेरा क्रोम ब्राउजर है। मान लो ये मेरा रिसाइकल बिन है, या फिर मान लिया मेरा ये एक कैलकुलेटर है। ठीक है भैया, क्या है भैया? ये मेरा एक कैलकुलेटर है। तो भैया ये सारे ऐप्स हैं, ये मेरे हार्डवेयर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? कैसे करेंगे हमको बताओ, कैसे करेंगे? ठीक है भाई, मैंने बोला कि ये मान लो मेरा एक YouTube का ऐप है, मेरा एक ये YouTube का ऐप है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करने के बाद मैंने एक वीडियो प्ले की। अब ये वीडियो प्ले हो रही है, कहां दिखेगी? ये वीडियो प्ले होते हुए आपको स्क्रीन पे दिखेगी। और स्क्रीन कहां थी? स्क्रीन तो हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। अब ये चीज अगर प्ले हो रही है तो मुझे सुनाई भी देगी। सुनाई कैसे देगी? सुनाई देगी स्पीकर के थ्रू। अब स्पीकर भी हार्डवेयर का पार्ट है। ठीक है भैया, और बताओ भैया, मैंने बोला यार एक काम करो, कैलकुलेट करके दिखाओ। कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? कैलकुलेशन में आती है मैथमेटिक्स। ठीक है भैया, मैथमेटिक्स मतलब भैया आपको a प्लस बी, जो भी आप नंबर डालोगे 1 2 3, इसको प्लस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया, तो ये यहां पर ऑपरेशन है, पर ये करेगा कैसे? ये करेगा सीपीयू। आपको मालूम है, आपने पिछले लेक्चर कहीं ना कहीं ये चीज देखी होगी कि सीपीयू जो होती है, सीपीयू हमारा कैलकुलेशन करवाता है। सीपीयू क्या करता है? हमारा कैलकुलेशन करवाता है। ठीक है भैया, तो ये कैलकुलेशन कौन करेगा? सीपीयू करेगा। किसी भी प्रोसेस को रन करना होगा तो कौन करेगा? सीपीयू करेगा। अब प्रोसेस तो यहां पर है, रन करवाएगा हमारा सीपीयू जो कि हार्डवेयर है। ठीक है भैया, तो हमको अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है हार्डवेयर के साथ। ये क्या है भैया? मेरी सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, ये मेरे सॉफ्टवेयर रिसोर्स हैं और ये है मेरा हार्डवेयर। क्या है भैया? मेरा ये हार्डवेयर। तो भैया सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को और हार्डवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करवाएगा कौन? मैनेज करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या अब मेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, क्यों ये डायरेक्ट रन नहीं हो पा रहे थे? क्यों? क्या क्रोम डायरेक्ट हमारी मेमोरी से बात नहीं कर पा रहा था? क्यों? हमारा क्या, ठीक है, क्या हमारा कैलकुलेटर डायरेक्टली सीपीयू से बात नहीं कर पाएगा? क्या यूट्यूब डायरेक्टली स्पीकर से बात नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भैया? हमारे जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं वो कंप्यूटर हैं। मतलब कि भैया वो ना तो ह्यूमन लैंग्वेज समझते हैं, ना ह्यूमन लैंग्वेज में काम करते हैं। वो समझते क्या है? वो समझते हैं जीरोज और वंस। जीरोज और वंस क्या होता है भैया? बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है भैया, ये होती है बाइनरी लैंग्वेज। कहां पढ़ी होगी आपने? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। और अच्छे से बताऊं तो मैं, ये बेसिकली क्या होता है, जीरोज और वंस की कुछ बातचीत होती है, कुछ कम्युनिकेशन होती है जो आपस में ये लोग करते हैं। ठीक है भैया, ये एलियन लैंग्वेज समझ सकते हो। जीरोज और वन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारा हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर समझता है। ठीक है भैया, पर यूट्यूब पे हमको क्या दिखता है? यूट्यूब पे तो दिखता है वीडियो का नाम, यूट्यूब पे तो बटन दिखते हैं हमको, लेकिन ये तो बात करता है किसमें? जीरोज और वंस में। तो भैया हमारे बटन को, हमारे एबीसीडी को इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर मैनेज करवाना पड़ेगा। तो ये काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। क्या अब मेरी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो आपको एक रीजन समझ में आया, एक रीजन समझ में आया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों बीच में एक लेयर की तरह यूज करते हैं। किसके लिए? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर की तरह क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि भैया ये हमारे अलग लैंग्वेज समझते हैं, ये हमारे अलग लैंग्वेज समझते हैं, इसलिए हम बीच में एक लेयर लगाते हैं। ये तो हुआ एक रीजन। ऐसे ही हम पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर ऐसे बहुत सारे रीजंस देखेंगे कि क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलो, विजुअलाइज हुआ क्या? सब कुछ विजुअलाइज हुआ ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला भैया? मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करवाता है। ठीक है भैया, कैसे करवाता है? प्रोवाइड करता है एक इंटरफेस। क्या करता है भैया? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है भैया, किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। मैंने क्या बोला भैया? मैंने ये बोला था कि हमारा कंप्यूटर में यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? यूजर ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करेगा। यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? यूजर कैलकुलेटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। पर यह काम किससे करवाएगा? सीपीयू से। यह काम किससे करवाएगा?
अपना क्या नाम है, ठीक है, ये काम किससे करवाएगा, हमारे स्पीकर से, हमारी स्क्रीन से। क्या अब मेरी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेयर है, ये लेयर को बोला जाता है इंटरफेस, ठीक है भैया, इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस भी बोला जाता है, ठीक है भैया। चलो ये चीज हमको समझ में आई कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करवाता है, ठीक है भैया, ताकि हमारा यूजर जो है वो अच्छे से कंप्यूटर से बातचीत कर पाए, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोलता है? अगला पॉइंट बोलता है ये एक एक्ट करता है मिडिल लेयर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। भैया अभी आपने शायद हमको यही तो बताया है, अभी आपने हमको शायद यही तो बताया है कि ये हमारा हार्डवेयर है, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है भैया। हमारा यूजर यहां कहीं बैठा होगा, हमारा यूजर यहां कहीं बैठा होगा। यूजर क्या यूज करेगा? यूजर यूज करेगा ऐप। यूजर क्या यूज करेगा? एप्लीकेशन यूज करेगा। कौन सी एप्लीकेशन? ब्राउजर। क्या करेगा भैया? वेब ब्राउजर, ठीक है भैया। क्या यूज करेगा? कंपाइलर, ठीक है भैया, कैलकुलेटर, ठीक है भैया, ये सब हमारा यूजर यूज करेगा, ठीक है भैया। और ये सारे के सारे काम किससे लेंगे? हार्डवेयर से। हमारा ब्राउजर पे कुछ भी चलेगा, यूट्यूब चलेगा, कुछ भी चलेगा, कहां पर चलेगा? स्पीकर से काम लेगा, ठीक है। रन कैसे होगा? प्रोसेसर उसको रन करवाएगा, ठीक है भैया। तो ये चीज हो पाए तो हम क्या करते हैं, बीच में एक लेयर बनाते हैं, उस लेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। तो ये बात जस्टिफाई हो गई कि हमारा यूजर हार्डवेयर से अच्छे से काम ले पाए, उसके लिए हम बीच में एक लेयर बनाते हैं, और इसको ये लेयर क्या बोली जाती है? इस लेयर को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक्ट करता है एक मिडिल लेयर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है भैया। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इंश्योर करता है? ताकि हमारी एप्लीकेशन स्मूथली और इफिशिएंटली काम करे। हमारी एप्लीकेशन जो हमारा ऐप है जिससे यूजर बात करता है, वो स्मूथ काम करे और इफिशिएंट काम करे। यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक बक्सा होता है। क्या होता है भैया? एक बक्सा होता है, और कोई भी फंक्शनैलिटी काम नहीं कर सकती। मतलब कि भैया अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं करेंगे तो हम मेमोरी, बेसिकली मेमोरी क्या है? एक बॉक्स है बस। प्रोसेसर क्या है? एक छोटी सी चिप है बस, ठीक है भैया। हार्ड डिस्क क्या है? एक जगह है बस, ठीक है भैया। तार क्या है? तार तो भैया रास्ते में और सड़क पे, घर के अंदर कितने सारे पड़े रहते हैं। अगर उसको यूज करने को नहीं मिलेगा तो फिर हम कहां लगाएंगे तार? क्या काम करेंगे तार से, ठीक है भैया। चलो, तो कहने का मतलब यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिल लेयर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है भैया। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है वो एप्लीकेशन को स्मूथली रन कर पाए। कौन कर पाए? यूजर कर पाए, ठीक है भैया। बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर जो है वो एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बन जाएगा और कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में आता है आपके, तो आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर, उसके बाद हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर वाला थोड़ा बहुत समझाना, एक फ्लो चार्ट बनाना, उसके बाद आना मेन पॉइंट पे जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर ये पॉइंट लिखना और उसके बाद इसको लिखना। क्या इतनी बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या फिर नोट भी कर सकते हो, ठीक है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कुछ दो चार पॉइंट सुन लो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंट्रोल करता है या मैनेज करता है सारी की सारी हमारी कंप्यूटर में होने वाली एक्टिविटीज को। क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम रन करता है। कौन सा प्रोग्राम? कैलकुलेटर का प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? एक कोई ब्राउजर चलता है। कौन सा प्रोग्राम? कोई गेम चलता है। गेम कहां चलता है भैया? आपका प्रोसेसर तो उसको चलाता है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन होता है। कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक है भैया। हमारे कंप्यूटर में और क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में चीजें स्टोर होती हैं, ठीक है भैया। तो कितनी मेमोरी स्टोर हो गई, कितनी बची है, ये चीज कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है भैया। और क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर? और हमारे कंप्यूटर में फाइल्स भी सेव होती हैं और उनमें से डेटा भी बाहर निकाला जाता है, ठीक है भैया। आपने डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर बनाया, उसके अंदर आप चीजों को स्टोर करते हो, ठीक है भैया। आपने कोई चीज डाउनलोड करी इंटरनेट से और आप पाथ सेलेक्ट करते हो कि भैया उस फाइल के अंदर डाल दो, ठीक है भैया। जब आप उसको ओपन करने जाते हो तो पहले आप उस पर डबल क्लिक करते हो, फिर उस पर डबल क्लिक करते हो तो वो चीज ओपन हो जाती है। इसका मतलब हम कंप्यूटर के अंदर चीजों को सेव करते हैं और रिट्रीव भी करते हैं, ठीक है भैया। ये भी चीज हमको समझ में आ गई। और क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर? हम हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर हुआ, यूएसबी हुआ, कीबोर्ड के साथ भी बात करते हैं, ठीक है भैया। तो ये सब कौन करवाता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है, ठीक है भाई। चलो चलो, ये चीज भी हमको समझ में आई। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मुद्दा हमको समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे लिखते हैं भैया, ये भी हमने आपने हमको बता दिया है। आप एग्जाम में लिखोगे, पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में लिखोगे, ठीक है भैया। फ्लो चार्ट बनाओगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की वो डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताई। उसके बाद ये दो चार पॉइंट लिखोगे, अगर याद रहे तो
ठीक है भैया, वैसे तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? आपको पता है ना आपके कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है, आपको तो पता ही है ना कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या होता है। आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम रन करता है, मेमोरी होती है, फाइल सेव होती है, फाइल में से डेटा निकाला जाता है, प्रिंटर यूज होता है, क्या है नहीं समझ में आई। और उसके बाद अगर आप ये डायग्राम बना के आ जाते हो तो एग्जामिनर पूरे नंबर दिए बिना रह ही नहीं सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? ये एक डायग्राम क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था, ये हमारा हार्डवेयर होता है, उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है, तो अच्छे से पेन से लिखो, ठीक है भैया। ये हमारा हार्डवेयर एक इंटरफेस की तरह काम करता है। ये हमारे यूजर हैं, कई बार एक यूजर होगा, कई बार बहुत सारे यूजर भी होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, यहां पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन करते हैं, ये भी इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। ये डायग्राम आपको आपकी शिवानी के अंदर, आपको 8 GB नोट्स के अंदर, या फिर आपका टीचर जो कॉलेज वाला है इस डायग्राम को बिल्कुल बताएगा पर समझाएगा नहीं। मैंने आपको समझा भी दिया है ये डायग्राम का मतलब क्या होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई मेरे मालिक? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है भाई, यहां तक हमको सबको समझ में आ गया है। चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बहुत बढ़िया, चलो यहां पर आपका लेक्चर खत्म होता है। आपने क्या जाना? आपने आज जाना ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज होता है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कैसा उसका डायग्राम दिखता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अगर अभी भी चीजें विजुअलाइज नहीं हो रही हैं तो एक काम करना, सिंपल सी बात समझना, आप अपने कंप्यूटर में जो यूज करते हो जिसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी के पास अच्छा लैपटॉप होगा तो उसके पास होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या किसी के पास थोड़ा सा अच्छा सा और परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप होगा, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वो भैया लिनक्स यूज करता होगा। ठीक है भाई, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये सब जो जो काम करते हैं वो सारे काम होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है भैया, ऐसे ही हम और भी चीजें आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर हम इवोल्यूशन देखेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।